नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम 356 चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम पिछले अंक में हस्तरेखा ज्ञान के बारे में आपको बताए थे कि कौन सा पर्वत किस उंगली के नीचे होता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी रेखाएं प्रधान रेखाएं कहलाती हैं और उसके बाद कौन सी रेखाएं सब्सिडरी रेखाएं कहलाती हैं, जिसका जीवन में और उसका महत्व अत्यधिक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अंगूठा, उसके पास ये मैंने बताया था कि शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत को घेरती हुई रेखा जो मणिकबंध तक जाती है या कभी कभी यहीं तक रह जाती है, ये लाइफ लाइन कहलाती है। इसको हम लोग जीवन रेखा बोलते हैं। इसके बाद एक रेखा आपको दोनों हथेलियों को मध्य खींचती हुई नजर आती है, जिसे हम लोग मस्तिष्क रेखा कहते हैं या ब्रेन लाइन बोलते हैं। इसके बाद एक रेखा होती है जो शनि पर्वत से और बुध पर्वत तक जाती है, कोई कोई छोटी भी होती है, इसको कवर करती है। इसको हम लोग हृदय रेखा बोलते हैं। तो जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये तीन रेखाएं प्रधान रेखाएं कहलाती हैं। और यदि बुध के क्षेत्र से या बुध के पर्वत से कोई रेखा निकल के नीचे जाती है तो उसको व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा बोलते हैं। अनामिका उंगली के नीचे से अगर कोई रेखा निकलती है जो कि सूर्य पर्वत से, उसको सूर्य रेखा बोलते हैं। इसी तरह से शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली के नीचे जो शनि पर्वत होता है, वहां से कोई रेखा के नीचे जाती है, उसको भाग्य रेखा बोलते हैं। इसी तरह से बृहस्पति पे भी अगर कोई रेखा निकल के नीचे की ओर जाती है तो वो भी मूविंग भाग रेखा कहलाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी रेखाएं होती हैं जिसको आने समय में हम आपको बताएंगे, परंतु बेसिक ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इससे आपको जब इसमें हम बताएंगे कि इस रेखा की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है या कौन सी रेखा छोटी है, वो रेखाओं की जब हम आपको गणना करना बताएंगे तो उससे आपको समझ में आना चाहिए कि भाग्य रेखा कहाँ से निकलती है, सूर्य रेखा कहाँ से निकलती है, स्वास्थ्य रेखा कहाँ से निकलती है, व्यापार रेखा कहाँ से निकलती है, और उनके चिन्हों के बारे में हम आपको सही जानकारी देंगे। आज जैसा कि मैंने बताया कि तीन रेखाएं प्रधान होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। परंतु किसी व्यक्ति या जातक में ये देखी जाती है कि हृदय रेखा का अभाव होता है, मस्तिष्क रेखा का अभाव होता है, उनके हाथ में दो ही रेखाएं पाई जाती हैं। परंतु अगर आप उसको गौर से देखिएगा तो कुछ रेखाएं किसी रेखा में मिल के चलने लगती हैं। तो ऐसा मैंने अमूमन अपनी लाइफ में देखा है कि 80% जो है तीन रेखाओं वाले हाथ होते हैं, 20 से 10% जो है अन्य रेखाओं में उसमें बनी रहती है, जिसमें प्रधानता दो रेखाएं पाई जाती हैं। जीवन रेखा के सपोर्ट में एक रेखा चलती है जो कि आप देखिएगा वीनस है पर्वत, ये लाइफ लाइन है। इसी के साइड से एक हल्की सी रेखा चलती है जिसको हम लोग मंगल रेखा कहते हैं। ये सेकंड लाइफ लाइन होती है, जीवन रेखा मानी जाती है। आज हमने आपको रेखाओं के बारे में बताया। अब इसके गुण, दोष, लाभ, इनकी लंबाई, छोटाई, बड़ाई, जो भी स्थिति पे आपके हाथ में अंकित होती है, इससे क्या आप संकेत समझ सकते हैं प्रकृति का उस व्यक्ति के बारे में, ये अगले अंक में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।